कहती भैया, यूं तो दुनिया में हर शय का मोल है, यूं तो दुनिया में हर शय का मोल है, यूं तो दुनिया में हर रिश्ते की कीमत है, यूं तो दुनिया में हर शय का मोल है, यूं तो दुनिया में हर शय का मोल है, मेरी राखी मगर अनमोल है, ओ मेरी राखी मगर अनमोल है। क्यों? ये ना तुलती है, ये ना तुलती है पैसों के मोल भैया, ये ना तुलती है पैसों के मोल भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार। कहां तक कहें, बहन ये जो रेशम का धागा बांधती है, भले ही ये कच्चा धागा हो लेकिन इसकी कीमत बड़ी पक्की होती है। धागा कच्चा हो सकता है लेकिन इस धागे की कीमत कितनी है साहब, जिसकी कभी भरपाई कोई कर नहीं सकता है। बहन कहती भैया, अगर तुम्हारी बहना पर कोई ससुराल में आपत्ति विपत्ति पड़े तो न ज्यादा सही तो 2 मिनट के लिए ही केवल आ जाना। तेरी बहना पे कोई आपत्ति पड़े, तेरी बहना पे कोई आपत्ति पड़े, अगर तेरी बहन पर कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए तो ज्यादा समय ना हो तो केवल इतना करना, तेरी बहना पे कोई आपत्ति पड़े, तेरी बहना पे कोई आपत्ति पड़े, आके मिल जाना खड़े ही खड़े, आके मिल जाना खड़े। हो सकता भैया आपको ज्यादा समय न हो तो केवल 2 मिनट के लिए ससुराल में आ जाना, तो मुझे लगेगा कि मेरा कोई है और इन ससुराल वालों को भी लगेगा कि नहीं नहीं इसका मायके में कोई है, और भैया मुझे आत्मबल मिलेगा। तेरी बहना पे कोई आपत्ति पड़े, तेरी बहना पे कोई आपत्ति पड़े, आके मिल जाना खड़े ही खड़े, आके मिल जाना खड़े ही खड़े। मेरी राखी की, मेरी राखी की सुन लो पुकार भैया, मेरी राखी की सुन लो पुकार भैया, मेरे राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब केवल प्यार है। यही तो कामना करती ना बहन कि और कुछ करती, रुपए पैसे की? नहीं नहीं, ये तो केवल बातें हैं। लेकिन बहन चाहती भैया इस त्योहार में अगर तुम आ जाते हो ना, मैं नहीं आ पाई तो तुम आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। लक्ष्मी मैया ने भी इस त्योहार को बड़े भाव से एक आरती की थाल सजाई, रोचना रखा, उसमें तिलक टीका रोली, आरती सजाई, मिष्ठान रखा, एक राखी रखी, जल रखा और बलि के दरवाजे पे पहुंच गई। भैया बलि ने देखा मेरे कोई बहन नहीं थी, आज ये कोई बहन आई है राखी बांधने, दौड़ के गया। हाँ बहन कौन हो? सामने देखा एक सजी धजी बहन खड़ी है, चरणों में लौट गया। बहन आज मैं धन्य हो गया, मेरी कोई बहन नहीं थी, मेरी इस कलाई सुनी रहती थी, आओ आओ मेरी राखी बांध दो ना। हाथ बढ़ा दिया, राखी बांधी, टीका लगाया, मिठाई खिलाई, दूध पिलाया, जल पिलाया और कहा भैया ये न बद्धो बलि राजा दानविंद्रो महाबला तेन त्वान प्रतिबद्धनामी रक्षेति माचल माचल। और जो ही रक्षा सूत्र बांधा,
बलि ने प्रणाम किया, कहा बहन मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मेरी कलाई सूनी रहती थी, लेकिन आज तुमने राखी बांध करके मेरी कलाई भर दी है, जो चाहोगी ना हम तुम्हें देंगे, बोलो बहन क्या चाहिए। लक्ष्मी ने कहा भैया दे सकते हो ना। तब तक बावन भगवान उधर खड़े थे दरवाजे के बगल में, निकल कर के बाहर आए, ए लक्ष्मी लक्ष्मी, हाँ हाँ हमें मांग लेना, ये बहुत ड्यूटी करा रहा, परेशान किए, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और जो इशारा किया तो लक्ष्मी ने कहा अच्छा चलो घर में तब बताएंगी। ए भैया बलि, हाँ हाँ ये तुम्हारे जो द्वारपाल है ना ये बड़े अच्छे लग रहे हैं, फिर यही हमें दे दो, ये द्वारपाल अपने हमें दे दो। और जो कहा द्वारपाल दे दो, तो बलि ने कहा बहन ये तुम क्या मांग रही हो, अरे ये मेरे हो तो मैं तुम्हें दे दूं, ये तो सारे संसार का द्वारपाल है, हम तुम्हें कैसे दे दें। और जो ही नेत्र बंद किए बलि ने, उसी समय बामन भगवान अदृश्य हो गए और लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बलि ने चरणों में प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। बलि बोला गुरुजी क्षमा करना, कान पकड़ने लगा, प्रभु क्षमा करना, हमसे गलती हो गई, आपको हमने देखो इतनी अच्छी नौकरी दे दी, प्रभु क्षमा करना। भगवान बोले कोई बात नहीं, यही तो हम भगवान हैं, भक्त के बस में होकर के जो भक्त जैसा चाहता है भगवान वैसा ही करने लगते हैं। हाँ? बलि ने चरणों में प्रणाम किया। स्तुति की प्रभु। सावरी सूरत पे मोहन, हे मेरे श्याम सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो। सभी लोग गाओ ताली बजाते हुए। दिल दीवाना हो गया, मोहिनी मूरत पे मोहन, मोहिनी मूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, मोहिनी मूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो। हरि बोल ताली बजाते हुए। एक तो तेरे हाथ सुंदर, दूसरी मेहंदी लगी, एक तो तेरे हाथ सुंदर, दूसरी मेहंदी लगी, एक तो तेरे हाथ सुंदर, दूसरी मेहंदी लगी, एक तो तेरे हाथ सुंदर, दूसरी तीसरा मुरली बजाना, तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया, तीसरा मुरली बजाना, हरि बोल ताली बजाते हुए मस्ती में झूमते हुए जय हो।
श्याम, एक तो तेरे नैन सुंदर, दूसरा कजरा लगा। एक तो तेरे नैन सुंदर, दूसरा कजरा लगा। एक तो तेरे आँख सुंदर, दूसरा कजरा लगा। एक तो तेरे नैन सुंदर, दूसरा कजरा लगा। तीसरा नजरे मिला, तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना। जय हो हरि बोल। हरि बोल। एक तो तेरे पैर सुंदर, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे पैर सुंदर, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे पैर सुंदर, दूसरा महावर लगी। एक तो तेरे पैर सुंदर, दूसरा महावर लगी। तीसरा तीसरा घुंघरू बजाना, तीसरा घुंघरू बजाना, दिल दीवाना हो गया। दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना, दिल दीवाना, दिल दीवाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। इस प्रकार से बलि बावन उपक्रम आपको सुनाया गया। आगे चलकर के राजा सत्यव्रत पर कृपा करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। अष्टम स्कंद विराम हुआ। आगे नवम स्कंद में नई नवीन सृष्टि के संरचना में श्राद्ध देव मनु हुए। श्रद्धा नाम की रानी, सुद्युम्न नाम का प्रथम पुत्र जो परिणित होकर कैला नाम की कन्या बना। चंद्रवंश भी इनके द्वारा परिवर्तित हुआ। इक्ष्वाकुनग सरयाते दिष्ट धृष्ट करुष्कान ऋषद्यम प्रसद्री नभगम चा कविम बिहु। ये 10 पुत्र हुए जो सूर्यवंश के प्रवर्तक हुए। और सूर्यवंश में ही अनेकानेक राजा। एक भक्त अमरीश हुए, एकादशी का व्रत करते थे। दुर्वासा नाम के पंडित जी आए तो व्रत के पारायण के समय भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। पंडित जी यमुना स्नान करने गए तो लौट के लिए काफी समय हो गया। जब नहीं आए तो ब्राह्मणों ने कहा चरणोदक पान कर लो, नहीं तो व्रत भंग हो जाएगा। तो चरणोदक पान किया, तब तक पंडित जी आ गए। उनको लगा हमें निमंत्रण देने के बावजूद भी इन्होंने भोजन किया, तो कृत्या नाम की राक्षसी जटाओं से प्रकट कर दी, जो खाने के लिए दौड़ी, लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र सेवा में लगा था। यही है जिसने अपनी सौंप दी हाथ प्रभु के डोर,
कभी उलझ सकती नहीं पकड़े नंद किशोर। जिस व्यक्ति ने अपनी डोर भगवान को सौंप दी उसकी जोड़ उलझने वाली नहीं। तो सुदर्शन चक्र ने राक्षसी को मारा, दुर्वासा के पीछे दौड़ी। दुर्वासा जी चक्कर में पड़ गए, कहां भगे तो दुनिया में भगे। दिशो नभक्षमाम विभ्रान समुद्रान लोकान सपालास्त्र दिवम गतासा यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनम। हर जगह पीछे पीछे सुदर्शन। अंत में ब्रह्मा विष्णु महेश किसी ने भी बैठने की इनको जगह नहीं दी। राखी को सके राम कर द्रोही, राम के द्रोही को कौन रख सकता है। अंत में अम्बरीश के ही चरणों में आकर के गिर पड़े। अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र से कहा महाराज क्षमा कर दो, गलती हमारी है। तब वो शांत हुआ। अम्बरीश अयोध्या के राजा थे, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन इनके चरित्र का एक बहुत अच्छा हमें गुण प्राप्त हुआ, वो मैं आपको सुना रहा हूं। इनका बड़ा लंबा चरित्र, लेकिन सबसे अच्छी जो बात लगी वो ये कि इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी अपने मंदिर में जब ये पूजा करने जाते थे तो अपने हाथ से झाड़ू लगाते थे, पोछा लगाते थे और अपने हाथ से आरती तैयार करते थे, धूप बत्ती अगरबत्ती, और अपने हाथ से भगवान के लिए भोजन बनाते थे, वही भोग लगाते थे। कहने का अभिप्राय, आजकल के परिवेश में कहें हम लोग तो यहां पर कई ऐसे लोग बैठे होंगे जो पैसा इतना है कि हम लोग मंदिर बनवा देते हैं। ऐसा है कि नहीं? पैसा है, मंदिर बनवा दिया, लेकिन मंदिर में पूजा करने का समय नहीं हमारे पास, है ना? तो हम लोग किराए पे पुजारी रख देते। जबकि एक बात मैं कहूं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो दुनिया में जब हम करेंगे तब हमें लाभ मिलेगा। जैसे पूजन भजन खुद करोगे तभी लाभ मिलेगा। कुछ लोग आजकल कहते हैं ना, तुम गंगा नहाने जा रहे हो, गंगा बैराज जाओ, हमारे नाम से भी अटल घाट में डुबकी लगा लेना। कभी मिलने वाला नहीं है, तो केवल बातें हैं। पूजन भजन विवाह खुद करोगे तभी लाभ मिलेगा। मृत्यु, मरना खुद पड़ेगा। कहीं बदले में मर सकते हैं कि हमारे बदले मर जाना, तब तो एक ही व्यक्ति मरता। अच्छा एक बात मैं और कहूं ना, मरने की बात आ गई तो एक बात बड़ी याद आ गई हमें। आप लोग थोड़ा उस विषय पर संशोधन करना, हमें बताना, जवाब देना, है ना। जैसे कभी कभी हम सोचते हैं कि मान लो दुनिया में कोई मरता नहीं। ऐसा कभी कभी लगता है कि यार बड़ा जिंदगी देखो कैसी, इतने साल जियो फिर मर जाओ, क्या रह गया, कुछ नहीं। मान लो विचार करो, कोई मरता नहीं, कोई नहीं मरता, सब जिंदा रहते, तो दुनिया कितनी अच्छी लगती। अच्छी लगती? आधे लोग सर हिला रहे, आधे लोग ऐसे कर रहे, क्या मतलब इसका? अच्छा, आधे लोगों को अच्छा नहीं लगता कि हमारी सांस पर सांस और सांस के ऊपर सांस जिंदा होती है। मान लो दुनिया में कोई मरता नहीं, कैसा लगता? अच्छा, और सब तो छोड़ो, खाने पीने की तो कमी पड़ ही जाती, क्योंकि भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है, जनसंख्या नियंत्रण वाला कानून है भगवान के यहाँ से निश्चित तौर पे, कि समय आया निकल लो। हाँ। भाई अगर हम लोग अस्पताल में आजकल जाते देखते हैं कि कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं रोज, है ना। जो अस्पताल हैं इनमें चले जाओ, और अगर शमशान घाट चले जाओ तो कितनी रोज लोग मर रहे हैं। जनसंख्या इतनी है, लेकिन भगवान उसका बराबर किए, जितने इधर पैदा हो रहे हैं उससे मर रहे हैं उतने, लगातार चल रहा। अब मान लो मरता नहीं कोई व्यक्ति, तो हम तो एक दिन बैठे बैठे सोच रहे थे घर में अपने फ्री टाइम को न को सोचा करते हैं, है ना, खाली दिमाग कहते नहीं कि यहाँ। तो एक दिन सोच रहे थे, हमने सोचा मान लो अगर हमारे बाबा जिंदा होते, फिर बाबा के बाबा, फिर पर बाबा, फिर पर ऐसे तमाम लोग जिंदा होते, तो और सब तो छोड़ो, घर में उनके पीछे एक स्लिप चिपका दी जाती। भाई कैसे याद रखा जाता? तो एक पीछे कागज चिपका दिया जाता है ऐसे पीठ पर, और बच्चों से कहा जाता लो चाय लो बेटा, ये वो जो बाबा हैं 1857 वाले उनको दे आओ, ये नमकीन ले जाओ और 1844 वाले बाबा को दे आओ। बोलो राधे राधे। लेकिन भगवान की व्यवस्था बड़ी अच्छी है। भगवान समय से जियाता है, समय से खिलाता है, समय से उठाता है, समय से निपटाता है, चलता रहता बराबर। अम्बरीश ने भजन पूजन का कार्य भी स्वयं ले लिया। अब इसका मतलब ये ना समझे, हम लोग भी प्रयास करें कि 2 मिनट 5 मिनट
किराए पर वाली पूजा नहीं, खुद पूजा करिए, लाभ मिलेगा। हालांकि संकल्प से बहुत कुछ हो जाता है कि दूसरे को संकल्प, लेकिन अगर शरीर हमारा सामर्थ्यवान है तो 2 मिनट ही क्यों ना हम मंदिर तक पहुंचे, तो प्रयास करें कि अगर मंदिर बनवाया है तो उसमें झाड़ू भी हम लगा दें। कई बार हम संत कहते हैं ना, अच्छा और झाड़ू लगाना या ना लगा, अब मंदिर कहां, अब कुछ लोग कहेंगे हमने मंदिर बनवाया नहीं तो झाड़ू कैसे लगाएं। तो मंदिर का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा कोई हॉल या वो बनाया जाए, मठ ना, मंदिर माने ये हृदय ही हमारा मंदिर है। और इसको अगर साफ कर रहे हो प्रतिदिन, साफ माने जैसे घर में क्लीनर डाल के पोछा झाड़ू लगाते हो ना, ऐसे ये हृदय रूपी मंदिर को भी साफ करने की जरूरत है इस समय, क्योंकि इसमें बड़ी गंदगी भरी पड़ी, बुराई, चुगली, एक दूसरे के प्रति तमाम तरीके के मलाल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब भरे पड़े। तो इनको निरंतर, अब मोबाइल में ज्यादा वायरस हो जाए तो हैंग कर जाता है, ऐसे ज्यादा इसमें अगर बातें रह जाएंगी तो हैंग हो जाएगा ये शरीर। फिर कहते हैं बोले क्या, बोले पैरालाइसिस का अटैक पड़ गया, ये सब हैंग हो गया मामला। हाँ ये क्या है, ये सब हैंग हो रहे हैं मोबाइल। ये भी जिंदगी भी, अब हम लोग तो अपने अनुसार अर्थ निकाल लेते हैं। तो इसको भी क्लीन करते रहो हृदय को, दिन भर जो कुछ किया। अब उसका हम एक फार्मूला आपको बता रहे हैं। जब लेटते हो ना शाम को, तो लेटते समय आकलन किया करो, बेड पर लेट जाओ, ये पूजा बता रहे हैं, इसमें कोई कुछ लगना भी नहीं, न पैसा लगेगा न कुछ समय लगेगा। लेटे हैं, सोने से पहले 2 मिनट आकलन करो कि आज हमने कितने लोगों को बेवकूफ बनाया, आज कितने लोगों से पैसा ऐसे ऐसे छीना, आज कितने लोगों को हमने ये किया, ये सब आकलन करो और फिर सोचो, फिर विचार करो कि कल से ये कम करेंगे। और वो न कर सको तो हृदय को सबसे बढ़िया साफ करने का तरीका बता मैं, सबसे बढ़िया क्लीनर, जब कभी हमारे आंखों से आंसू निकलते ना, आंसू जब जब आंसू निकलते हैं, खुशी के आंसू होते हैं तो ठंडे होते हैं, क्यों बहन जी? कल बहन जी हमारे सामने बेचारी बड़ा रो रही थी, तो हमने कहा समझ गए ये खुशी के आंसू थे, चूंकि इनके बहन जी, इन्होंने कहा हमारे भाइयों ने हमारी बात रख ली और ये भागवत करवा दी। रोने लगी बेचारी बहन जी। तो हमने कहा देखिए ये खुशी के आंसू जो हमेशा ठंडे होते हैं, तो ये आंसू निकलते तब भी हमारा हृदय क्लीन होता है, साफ होता है। और जब जब दुख के आंसू निकलते हैं तो वो गर्म होते हैं, लेकिन तब भी ये आंसुओं को कभी छू करके देखना, दुख वाले आंसू गर्म और सुख वाले ठंडे आंसू दोनों निकलते हैं। अरे भाई ये कवि कह रहे थे ना, तुम्हारे आंखों में जो आंसू है कौन इसका सानी है, रुक गया तो मोती है, बह गया तो पानी। तो ये जब निकलता है ना, ये अंदर से क्लीन करके आता। जब जब आंसू निकलते हैं उसके बाद देखना अपने आप को बड़ा रिलैक्स महसूस करेंगे आप, हल्का हो जाएगा आपका शरीर। ये क्या है, ये झाड़ू लग रही होती है, ये क्लीनर चल रहा होता है कि देखो साफ हो गया हृदय। और न ज्यादा हो सके तो दिन में एक बार ऐसा होना चाहिए, न दिन में हो तो हफ्ते में हो, न महीने में हो, न साल में हो। अब अगर ऐसा नहीं हो रहा लगातार केवल, तो समझ लो क्या होने वाला, फिर विस्फोट होने वाला है। तुमने आंगन नहीं बोहारा, अपने मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कवियों ने कहा तुमने आंगन नहीं संवारा, अपने मन को नहीं सुधारा, तुमने आंगन नहीं संवारा, अपने मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और तो छोड़ो, भगवान की छोड़ो, घर अगर गंदा हो तो पड़ोसी भी एक बार आएगा दोबारा कहेगा बड़े गंदे लोग हैं। तो घर सजाने के लिए हम लोग करते हैं, हर कोने कसमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कसमस कसाय के लगी हुई है ढेरी,
हर कोने कसमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कसमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर हर को तेरे अंधेरे। आंगन चौबारा गलियारा, आंगन चौबारा गलियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हो तुमने आंगन नहीं बोहारा, तुमने आंगन नहीं बोहारा, अपने मन को नहीं सुधारा, अपने मन को नहीं सुधारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। उसके लिए फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं। करना क्या होगा, केवल 2 घड़ी बैठो, शाम को लेटते समय ये आकलन कर लो क्या सही क्या गलत हमने किया, समझ लो सफाई हो गई। बैठे अकेला 2 घड़ी, कभी कोई ईश्वर ध्याया कर, बैठे अकेला 2 घड़ी, कभी कोई ईश्वर ध्याया करे। बैठे अकेला 2 घड़ी, कभी तो ईश्वर ध्याया कर, बैठे अकेला 2 घड़ी, कभी तो ईश्वर ध्याया करे। अपने मन मंदिर के अंदर, अपने मन मंदिर के अंदर झाड़ू रोज लगाया कर, अपने मन मंदिर के अंदर झाड़ू रोज